सबसे फर्स्ट हम लोग ए कॉम का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो जो ए कॉम है इसका फॉर्मूला इट विल बी ए कॉम इक्वल टू रहेगा M1 इंटू A1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू M2 इंटू A2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, टोटल मास आएगा। ओके, अब आप एक चीज नोटिस भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर भी क्या, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या रहता है, फोर्स रहता है। तो हम लोग ए कॉम को ऐसे भी लिख सकते, ए कॉम इक्वल टू आएगा यहाँ पे नेट फोर्स अपॉन क्या आएगा, इट विल बी टोटल मास भी हम लोग लिख सकते। ओके, अब ये जो सिस्टम है इस पे जो टोटल फोर्स है ये कितना है, इट इज एफ। टोटल मास जो रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी m प्लस एम। तो यहाँ पे ए कॉम का वैल्यू रहेगा, इट विल बी एफ इंटू क्या रहेगा, एफ अपॉन क्या रहेगा, 2m। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें पूछा है फाइंड वी कॉम एट एनी टाइम t। ओके, अब सबसे पहले चीज इनिशियली जो हमारा दोनों ब्लॉक्स था, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, उनका रेस्ट पे रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो आपका यू कॉम रहेगा ये तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि सिस्टम इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ कॉम दिया है, तो एक्सेलरेशन कॉम का कितना है, इट इज एफ अपॉन 2m। हमें दूसरा क्या दिया है, टाइम दिया है कि कितना है, t। हमें क्या ढूंढना है, वी कॉम ढूंढना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। दैट इज वी कॉम ये इक्वल टू क्या रहेगा, यू कॉम प्लस क्या आएगा, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा a कॉम इंटू क्या आएगा, t। तो हम लोग का जो v कॉम रहेगा ये इक्वल टू रहेगा, ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारा इनिशियल में सिस्टम क्या है, रेस्ट में। a कॉम के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे f अपॉन क्या आएगा, 2m। t के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट जरा खुद से ट्राई करना, फाइंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये आपको फाइंड आउट करना कितना। ट्राई करना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था। दैट इज पी सिस्टम जो रहता है इट इज क्या रहता है, मास इनटू क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ कॉम रहता है। तो यहाँ पे हमें मास कितना दिया है, तो हमारा यहाँ पे टोटल मास इज 2m। वेलोसिटी ऑफ कॉम कितना दिया है, तो इट इज गिवन एज f अपॉन यहाँ पे कितना है, इट इज 2m इंटू यहाँ पे क्या आएगा, t। 2m से ये 2m कैंसिल, तो हमारा p सिस्टम क्या रहेगा, इट विल बी f इंटू यहाँ पे क्या रहने वाला है, t। चलो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, एट एनी टाइम t ब्लॉक a हैज वेलोसिटी v, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन में, ट्राई करना। तुम कैसे करोगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें ये ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना है ये फाइंड आउट करना है। जो दूसरा ब्लॉक है एम, इसका वेलोसिटी, ए ब्लॉक का वेलोसिटी हमें कितना दिया है, कि कितना है, वी है करके, ये हमें ढूंढ के निकालना। तो इसको मैं वी डैश लेता हूँ। फिर हमें कॉम का वेलोसिटी पता है, जो कॉम रहेगा इसका वेलोसिटी कितना रहने वाला है, इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्या रहेगा, 2m इंटू यहाँ पे कितना रहेगा, टी रहेगा। अब यहाँ पे हमें दो ब्लॉक्स का वेलोसिटी दिया है और कॉम का वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कॉम इक्वल टू यहाँ पे आएगा m इंटू V1 प्लस इधर क्या आएगा, m2 इंटू V2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। v कॉम का वेलोसिटी दिया है, इट इज f अपॉन 2m इंटू क्या दिया है यहाँ पे t। m1 आपको कितना दिया है, v,
उसका वेलोसिटी आपको ढूंढना है विच इज v डैश, प्लस m2 आपको दिया है m, इसका वेलोसिटी आपको क्या दिया है v, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 2m रहेगा, 2m से ये 2m कैंसिल, हमें v डैश ढूंढना है, तो दोनों में क्या है m कॉमन है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा एफ टी अपॉन क्या होने वाला है n, प्लस v इधर गया तो क्या होएगा माइनस v होएगा, तो ये इक्वल टू क्या होएगा v डैश, जो रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्लो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, एट एनी टाइम टी है, यहाँ पे भी एट एनी टाइम टी दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला इज एस इक्वल टू क्या आता है यूटी प्लस क्या होएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली हम लोग का दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, एस के बदले हम लोग क्या डालेंगे एक्स कॉम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हाफ, ए कॉम का हमें जो वैल्यू मिला था इट वाज एफ अपॉन क्या था 2m था, यहाँ पे टी का जो स्क्वायर करना है तो ऑफकोर्स ये क्या होएगा टी स्क्वायर होएगा, तो एक्स कॉम का जो वैल्यू है इट विल बी एफ टी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा 4m। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पे दिया है एट एनी टाइम टी if extension in spring is x naught, find displacement of each block। अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेट्स से हमारा ये पहले हमारा जो ब्लॉक्स था ये क्या दिया है m दिया है, एंड यहाँ पे ये क्या दिया है दूसरा वाला m दिया है, ये a दिया गया है, ये b दिया गया है, a पे हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सबसे पहले चीज तो क्या होएगा आपका ए ब्लॉक कहाँ पे शिफ्ट होएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होने वाला है, ये तो आपको सबको पता रहना चाहिए, ए ब्लॉक कहाँ पे शिफ्ट होएगा आगे शिफ्ट होएगा। नेक्स्ट क्या होएगा स्प्रिंग में क्या होएगा थोड़ा सा एक्सटेंशन होएगा, ठीक है चलो स्प्रिंग में ऑफकोर्स क्या होएगा थोड़ा सा एक्सटेंशन होने वाला है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और एक्सटेंशन कितना है एक्स नॉट है। ऑफकोर्स आपका ब्लॉक बी भी जो है ये भी कहाँ पे शिफ्ट होएगा आगे की तरफ शिफ्ट होएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लॉक बी कहाँ पे आने वाला है आगे की तरफ। ओके अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ है, यहां से यहां तक हुआ है, तो ये क्या रहेगा इट विल बी एक्स ए। हमारा जो बी ब्लॉक है ये कहां से जा रहा है यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्स बी। अब जरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे आपका एक्स ए का जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स बी से ज्यादा है। अब ये किसके वजह से हुआ, अब देखो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग रहता, देखो स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग रहता, तो क्या होता था जितना ए का डिस्प्लेसमेंट होता था उतना ही क्या होता था बी का डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग रहने की वजह से क्या होएगा ब्लॉक ए का एक्सटेंशन क्या रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्यों क्योंकि स्प्रिंग क्या हो सकता है एक्सटेंड हो सकता है, इसकी वजह से क्या होएगा एक्स ए क्या होएगा थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड होएगा एक्स बी के कंपैरिजन में। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब एक्स ए और एक्स बी के बीच में जो डिफरेंस आएगा ये किसके बराबर रहेगा स्प्रिंग के एक्सटेंशन जितना रहेगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर रहेगा, किसको डाउट है तो पूछ लेना। ओके अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपने ऑलरेडी एक्स कॉम का वैल्यू ढूंढ के रखा है, आपको बी का डिस्प्लेसमेंट पता है ए का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं एक्स कॉम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या रहेगा इट विल बी m1x1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा m2x2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 रहेगा। एक्स कॉम का वैल्यू तो आपने ऑलरेडी ढूंढ के निकाला है,
तो ये कितना आएगा, इट विल बी एफ टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, इट विल बी 4m इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है, इट इज m, x1 का वैल्यू कितना है, इट इज xa, m2 का वैल्यू कितना है m, x2 का वैल्यू कितना है, इट इज xb अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 विच इज क्या 2m आएगा, m से ये m कैंसिल आउट होएगा, 2 से ये 4 कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा एफ टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2, इन दोनों में क्या है m कॉमन है, m क्या कर रहे हैं xc और xb को मल्टीप्लाई, तो दूसरे से जाके क्या होएगा डिवाइड होएगा, तो हमारा xa प्लस xb ये इक्वल टू क्या आएगा एफ टी स्क्वायर प्लस 2m, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो अननोन, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो xb और xb क्या होएगा कैंसिल आउट होएगा, xa और xa ऐड होके क्या होएगा 2xa होएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होएगा इट विल बी इक्वल टू x नॉट प्लस यहाँ पे क्या आएगा एफ टी स्क्वायर अपॉन क्या होएगा 2m होएगा। ये कब पॉसिबल है, जब आप 1 को क्या ऐड करोगे 2 ऐड करोगे, हमें xa से मतलब है, तो xa इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू x नॉट अपॉन 2 प्लस क्या आएगा एफ टी स्क्वायर अपॉन क्या होएगा 4m। वैसे आपने लेट से क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को किससे सबट्रैक्ट किया, फर्स्ट से सबट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होएगा, आपका xa माइनस xa क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होएगा, आपका xb माइनस ऑफ माइनस xb क्या बन जाएगा प्लस xb बन जाएगा, तो xb प्लस xb क्या हो जाएगा 2xb हो जाएगा। वैसे आप क्या कर रहे हो एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको किससे सबट्रैक्ट कर रहे हो, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हो x नॉट से, हमें क्या ढूंढना है xb ढूंढना है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 4m माइनस क्या होएगा x नॉट अपॉन क्या होएगा, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉम ये हमें पता है इट इज एफ नेट अपॉन क्या आएगा टोटल मास, तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स कितना है एफ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी स्मॉल m प्लस क्या आने वाला है कैपिटल M आएगा। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट है, हमें क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे बोला है एफ बी डी और यहाँ पे क्या रहेगा बाय यूजिंग कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ध्यान देना, अब जैसे देखो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा है, लेट से आप क्या कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, लेट से ये हम लोग का लिफ्ट है, ये हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है, लेट से ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट कहाँ पे जा रहा है नीचे के तरफ जा रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं कहाँ पे हूँ जमीन पे हूँ, मेरा एक्सीलरेशन कितना रहेगा, मेरा जमीन क्या रेस्ट पे है, तो मेरा एक्सीलरेशन क्या रहेगा 0। ऐसे टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे आपका एक्सीलरेशन 0 रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बोलते हो इनर्शियल फ्रेम बोलते हो। यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स आता नहीं, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, लेट से आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे इधर है, ये आपका क्या है यहाँ पे लेट से मास है और ये कहाँ पे जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर जो है इसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे टाइप के केसेस में क्या होता है, ऐसे टाइप के केसेस में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या बन जाता है नॉन इनर्शियल बनता है। तो नॉन इनर्शियल के वक्त आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स ऐड करना है। तो स्यूडो फोर्स क्या रहता है बेसिकली, आपका लेट से एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे नीचे के तरफ है, तो स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स आएगा m इंटू क्या आएगा ए नॉट, आपको बस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का डायरेक्शन को ऑपोजिट करना है और इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये क्या होता है हमारा f स्यूडो फोर्स रहता है। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान देना, आपका जो कॉम है तो कॉम का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इट इज गिवन एज f अपॉन m प्लस क्या आएगा कैपिटल M आएगा। तो इसका मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
ये क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन रहेगा तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल बन जाएगा। ओके, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ध्यान देना क्या करोगे, सबसे फर्स्ट पहले ये जो स्मॉल एम है इस पे कौन कौन से फोर्स रहेंगे। जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी कहाँ पे आएगा, नीचे। स्प्रिंग फोर्स इसको राइट की तरफ खींचेगा और स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा, इट विल बी के एक्स। एक्सिलरेशन ऑफ कॉम कहाँ पे, इट इज आगे के तरफ। इसका मतलब स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, पीछे के तरफ लगेगा। और ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर रहेगा, हम लोग मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सिलरेशन के साथ, तो ये आएगा एम एफ अपॉन क्या आएगा, स्मॉल एम प्लस क्या आएगा, कैपिटल एम। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम पे अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल एम जमीन का कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट नीचे क्या आने वाला है, इट विल बी व्हाट, एम जी। अब के एक्स जो रहेगा ऑफकोर्स कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट के तरफ रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या रहेगा, एफ जो है ये कहाँ पे, आगे के तरफ। हमें पता है कॉम का एक्सेलरेशन कहाँ पे, आगे। तो इसका मतलब जो स्यूडो फोर्स लगेगा ये कहाँ पे रहेगा, पीछे के तरफ रहेगा। और ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा सबसे पहले एम इनटू यहाँ पे क्या आएगा, एफ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, एम प्लस क्या आएगा, एम आएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। इन केस किसी को डाउट है पहले पूछ लो। बस यहाँ पे ये क्या आएगा, मास इधर कैपिटल एम है, बस वो कैपिटल एम मास रहेगा, बाकी सबसे। देखो हमने एक पहले एक नोट लिख के रखा था, किसमें, कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने नोट क्या लिखा था, कि जब हम लोग पूरे सिस्टम को कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करते, एनालाइज करते, तो आपका जो पी आई ये इक्वल टू क्या रहेगा, पी एफ, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहने वाला। ओके, अब यहां पे भी आप नोटिस करो, जरा ध्यान देना। हम लोग क्या कर रहे, पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज पूरे सिस्टम पे, ठीक है, दैट इज पूरा एफ नेट हम लोग ढूंढ के निकालते किसके, इसमें कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ढूंढ के निकालेंगे। अब ध्यान देना, अब जब पूरे सिस्टम पे आप क्या करते हो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले क्या होएगा, ये के एक्स जो है और ये के एक्स ये इंटरनल फोर्स बन के एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। हम लोग कौन से डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। के एक्स और के एक्स क्या हो गया, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल किया। तो कौन सा फोर्स बचा, एक बचा स्मॉल एम एफ अपॉन एम प्लस एम, कहां पे, लेफ्ट के तरफ। तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट यहां पे आप नोटिस कर सकते हो, कैपिटल एम एफ अपॉन एम प्लस एम, ये भी कहां पे, लेफ्ट पे। तो यहाँ पे कैपिटल एम एफ अपॉन क्या आएगा, एम प्लस एम, ये भी कहां पे, लेफ्ट पे। तो इसका साइन भी क्या आएगा, माइनस। इधर ये क्या आएगा, प्लस एफ आएगा। इसको जरा सॉल्व करो तो ये इक्वल टू आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो इधर क्या आएगा, एम प्लस कैपिटल एम अपॉन ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इट विल बी, दोनों में माइनस साइन कॉमन है, दोनों में एफ कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एफ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। एम प्लस एम क्या होएगा, कैंसिल, माइनस एफ प्लस एफ, ये इक्वल टू क्या होएगा, 0। तो हमें हमारा दूसरा नोट मिला है। दूसरा नोट क्या है, दैट इज जब हम लोग पूरे सिस्टम पे कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा जो एफ नेट आएगा ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने आपको इधर प्रूव भी करके बता दिया है, तो ये जस्ट लिख के रखना, फिर मैं इसका स्टेटमेंट दे देता हूं आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस करेंगे। अब जब हमने एक और एक क्वेश्चन किया था, जब पहले का एक क्वेश्चन था, एक एक्सटेंशन वाला ही क्वेश्चन था, वहां पे हमने क्या किया था, कॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट किया था। तो हमने सबसे पहले वहां पे क्या ढूंढा था, वी कॉम ढूंढा था।
वीकॉम ढूंढने के बाद हमने वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट किया, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट किया था। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर से जाएंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कॉम, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। ये इक्वल टू क्या था, इट वाज एफ अपॉन यहाँ पे था एम प्लस क्या था, कैपिटल एम। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, पिछले बार हमने वेलोसिटी 1 विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉम कैलकुलेट किया था। यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का रिस्पेक्टिव फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉम ढूंढेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, दोनों ब्लॉक्स का रिस्पेक्टिव फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉम कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, जब हमने पूरे सिस्टम पे अप्लाई किया था तो kx और kx क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। ये ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा, दैट इज व्हाट एम एफ अपॉन क्या आएगा, m प्लस m आएगा। या फिर ऑफकोर्स वो क्या रहने वाला है, स्प्रिंग रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल M। यहाँ पे भी kx और kx कैंसिल आउट होएगा, तो इधर दो फोर्सेस रहेगा। एक तो यहाँ पे रहने वाला है कैपिटल F रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, ये क्या होएगा, इसका साइन आएगा माइनस आएगा। क्यों माइनस, क्योंकि आपने देखो इधर का जो फोर्स इसका डायरेक्शन बदल दिया, हमने इसको इस तरफ लाया, इसके लिए इसका साइन माइनस आएगा। और ये फोर्स किसके बराबर था, कैपिटल M इंटू एफ अपॉन क्या आएगा, स्मॉल m प्लस क्या आएगा, कैपिटल M। अब ये ब्लॉक पे ये दोनों फोर्सेस को आप क्या करो, ऐड करो, तो ये आएगा F माइनस क्या आएगा, एम एफ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस क्या आएगा, कैपिटल M। इसको जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू एफ प्लस कैपिटल M इंटू एफ माइनस कैपिटल M इंटू एफ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल m प्लस m आएगा। mf और ये mf क्या होएगा, कैंसिल। ये इक्वल टू क्या आ रहा है, mf अपॉन क्या आ रहा है, m प्लस m। चलो, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब वहां पे स्टेप नंबर 3 पे, ये आपको आई होप याद आ रहा रहेगा, हम लोग ने क्या किया था, लेफ्ट वाले ब्लॉक को लेफ्ट साइड पे क्या किया था, एक्सटेंड किया था। राइट साइड वाले ब्लॉक को राइट साइड पे हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। और यहाँ पे दोनों का वेलोसिटीज क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। यहाँ पे क्या होएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होएगा, दोनों का जो एफ नेट या फिर आप बोल सकते हो दोनों का फोर्स जो है ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे आके आपका फोर्स क्या हो गया, जीरो। इधर आके आपका फोर्स क्या बन गया, जीरो हो गया। ओके, ध्यान देना। जस्ट ये डायग्राम को जस्ट नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं। अब जैसे ही आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, आपका दोनों स्प्रिंग्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा ये क्या आने वाला है, जीरो। तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रिंग है ये क्या हो गया, मैक्सिमम एलोंगेट हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x1 लिखोगे, इस तरफ आप क्या लिखोगे, x2 लिखोगे। अब दोनों का एक्सटेंशन मैंने डिफरेंट क्यों लिया है, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का एक्सटेंशन मैंने क्या किया, डिफरेंट लिया है। अगर किसी को डाउट है तो पहले पूछ लेना, ठीक है। वापस जस्ट समझाता हूँ, जस्ट ध्यान देना। यहाँ पे हमने जो फोर्स है इसको डिस्प्लेसमेंट या मल्टीप्लाई किया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो साइन पॉजिटिव। इधर भी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्शन सेम है, इसके लिए प्लस। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस हाफ के x1 x2 द होल स्क्वायर। फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का वेलोसिटी जीरो है तो दोनों जीरो आएगा। माइनस को से दूसरी साइड लेके गया है, x1 प्लस x2 क्या रहेगा, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा स्प्रिंग का, या मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। ये तो बाकी सब टर्म्स को आप रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं।